नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 31 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द पैसिफिक टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो ऐसी कौन सी कंट्री थी जो पहली पैसिफिक कंट्री बनी जिसने वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया? आंसर है फिजी। फिजी यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑर्गेनाइजेशन टू इस्टेब्लिश ऑफिसेस इन एवरी स्टेट बाय 2024 अनाउंस्ड बाय अमित शाह। तो किस संगठन के ऑफिस को हर राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है कि 2024 तक हम हर राज्य में जो इनका ऑफिस है वो स्थापित कर देंगे अमित शाह जी के द्वारा? आंसर है NIA की। NIA के जो ऑफिसेस हैं वो हर स्टेट में स्थापित करने की घोषणा अमित शाह जी के द्वारा की गई। याद रखिएगा 2024 तक NIA के सभी स्टेट्स में ऑफिस बन जाएंगे। ये अनाउंसमेंट की है किसने? होम मिनिस्टर हैं इस समय पर हमारे अमित शाह जी। उन्होंने कहाँ पर की है तो आपको बता दूं, चिंतन शिविर लगे थे सूरजकुंड हरियाणा में, वहाँ पर ये अनाउंसमेंट हुई थी। NIA की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। इसको फॉर्म किया गया था 2009 में। दिनकर गुप्ता इसके DG हैं। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर बने हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम मुंबई में इनॉग्रेट की गई। अयोध्या दीपोत्सव में 15 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने में बनाया गया। मिशन लाइफ के अंतर्गत जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे केवड़िया में लॉन्च किया। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लॉन्च किया। हरदीप सिंह पुरी जी जो कि एशिया के लार्जेस्ट कंप्रेशन बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट पंजाब में कर चुके हैं। नितिन गडकरी जी जिन्होंने टोयोटो पायलट प्रोजेक्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लॉन्च किया है। अमित शाह जी ने गाथा स्वराज की गैलरी को ग्वालियर में सिंधिया म्यूजियम में इनॉग्रेट किया। 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में जनवरी 2023 में ऑब्जर्व किया जाएगा। नितिन गडकरी जी इंडियन रोड कांग्रेस को लखनऊ में इनॉग्रेट कर चुके हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट लॉन्च्ड वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो अपने राज्य में वुमेन के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को अपने यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। ये है केरल राज्य। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये पेज आप देख सकते हैं, इसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ पर जो वहाँ के टूरिस्ट मिनिस्टर अवेलेबल हैं। आपको बता दूं, जो इन्होंने वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को महिलाओं को सेफ हाइजीनिक डेस्टिनेशन अपने स्टेट को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा कि महिलाओं के लिए जो हाइजीनिक सुविधाएं हैं वो उनको यहाँ पर मिलेंगी। साथ साथ उनके हिसाब का खाना उनको मिलेगा, जिस तरीके का वो खाना चाहती हैं। उनके खाने की पैकेजिंग की सुविधाएं भी होंगी। अगर वो स्टेट को घूमना चाहती हैं तो अच्छे तरीके से घूम सकें। साथ साथ ट्रांसपोर्ट की सेफ तरीके से ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होंगी और बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के लिए वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाएगा केरला गवर्नमेंट के द्वारा। तो केरला की यहाँ बात हुई है तो केरला को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था 1956 को। कैपिटल इसकी त्रिवंतनापुरम है। डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 141 सीट्स, राज्यसभा में 9 सीट्स,
लोकसभा में 20 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो केरल 2 राज्यों के साथ इंटरनली सीमा बनाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कोस्टल लाइन इसकी बनती है। भारत में टोटल 9 और 4 यूनियन टेरिटरी, 9 स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन बनाते हैं। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 59 रुपीज़ में दी जा रही है। 7 महीने का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है। आने वाली जो ई बुक होगी उसमें बचा हुआ करंट अफेयर, और या तो फिर कोशिश की जाएगी पूरे साल का करंट अफेयर आपको कवर कर दिया जाए। तो उम्मीद करूंगा आप इसे परचेज कर लें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच फिल्म हैज़ बीन declared the best Indian film of all time by the International Federation of Film Critics। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा किस फिल्म को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया? आंसर होगा ये फिल्म है कौन सी? तो पैथर पंचाली। कौन सी? पैथर पांचाली या पंचाली। ये फिल्म सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिल्म का पोस्टर है, जो कि लेजेंड फिल्म मेकर सत्यजीत रे के द्वारा पैथर पंचाली नाम की फिल्म को डेवलप किया गया, जिसको बेस्ट इंडियन फिल्म ऑल टाइम का दर्जा मिला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एनिमेशन डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे हम 28 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। आजकल की जो एजुकेशन है या आजकल का जो यूथ है वो एनिमेशन के माध्यम से पढ़कर काफ़ी लॉन्ग टर्म आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसीलिए आजकल एजुकेशन में और तरह तरह की फील्ड्स में हम एनिमेशन का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि इसकी जो बातें हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। इसीलिए एनिमेशन डे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 28 अक्टूबर को हर साल हम इंटरनेशनल एनिमेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। इसे ऑब्जर्व करा जाता है इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म एसोसिएशन के द्वारा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, who is set to become first Asian American to feature on US करेंसी। तो कौन अमेरिकी मुद्रा पर फीचर करने वाला पहला एशियाई अमेरिकी बनने के लिए तैयार है? तो पहला एशियाई अमेरिकी है, और आपको बता दूं करेंसी पर इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इनका नाम है अन्ना मे वोंग। कौन? अन्ना मे वोंग। आप इनकी यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। अन्ना मे वोंग जो कि पहली एशियाई अमेरिकन होंगी जिनको करेंसी पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन से पहले जो भी रिसेंटली में इंटरनेशनल करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा, ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यूके के। FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। इंडिया प्रेसिडेंट बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और फ्रांस को प्रेसिडेंट बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। लिज ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। सऊदी अरेबिया जो कि 2029 में एशियन विंटर गेम्स को डेजर्ट में ऑर्गेनाइज कराएगा। मजेस्टिक हिंदू टेम्पल दुबई में इनॉग्रेट किया गया। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान पहले थी, नूर सुल्तान थी, अब उसको चेंज करके अस्ताना कर दिया गया। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्पिरिचुअल लीडर अपॉइंटेड एज चेयर ऑफ C20। तो किस आध्यात्मिक नेता को C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
आंसर होगा, इनका नाम है माता अमृतानंदामाई। कौन? माता अमृतानंदामाई। आपको ध्यान रखना है, यह है तस्वीर। और जो C20 है, जिसको चेयर ऑफ जिसको सिविल 20 कहा जाता है, जिसको चेयर करने वाली हैं माता अमृतानंदमाई देवी। याद रखिएगा, ये G20 से जुड़ा हुआ एक संगठन है जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल गवर्नमेंट साथ साथ इकोनॉमिक्स की जो क्राइसिस होती हैं उससे अवेयर कराता है। ये एक प्रकार का सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट नॉन बिजनेस वॉइस है। किसका? G20 का। याद रखिएगा, G20 के लीडर्स को ये एक तरीके से राह सही दिखाने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, सिविल 20 जिसकी चेयर बन गई हैं भारत की स्पिरिचुअल लीडर हैं अमृतानंदामाई देवी। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला तो क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट। भारती दास कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारत की नई बनी है। CJI UU ललित की जगह ले चुके हैं DY चंद्रचूड़ जी, मतलब अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं DY चंद्रचूड़। राजीव किशोर डायरेक्टर जनरल बन गए हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। संदीप कुमार गुप्ता गेल में नए चेयरमैन बने हैं। पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन घोषित किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सुजॉय लॉल थाउसेन को DG बनाया गया CRPF में, और अनीश दयाल सिंह को ITBP में DG बनाया गया। R वेंकटरमणी को नया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर ऑथर्ड बाय विच मिनिस्टर? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर, इस बुक को किसने लिखा है? आंसर होगा, ये इस समय पर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा लिखी गई। उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने इसको लिखा है। और आपको बता दूं, इसको फोकस में रखा गया अमिताभ बच्चन के द्वारा। याद रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी हरदीप सिंह पुरी ने इनको लिखा है। सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर ये बुक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया टू होल्ड मेगा युद्ध अभ्यास मिलिट्री ड्रिल विद US नियर चाइना बॉर्डर वेयर इट ऑर्गेनाइज। तो आपको बता दूं, उत्तराखंड के औली में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, USA के साथ एक ड्रिल युद्ध अभ्यास नाम का भारत ने कहां किया? आंसर होगा USA। और कहां पर किया? तो उत्तराखंड औली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आपको बता दूं, अगस्त के महीने में इसी साल US और भारत की जो मिलिट्रीज हैं उन्होंने वज्र प्रहार नाम का एक एक्सरसाइज किया हिमाचल प्रदेश बकलोह में। और याद रखिएगा, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियाज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन बिलो वर्ल्ड एवरेज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दिस रिपोर्ट? तो भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विश्व औसत से नीचे किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है? तो आपको बता दूं, भारत में जो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो दुनिया के औसत जो उत्सर्जन होता है उससे कम है। और ये रिपोर्ट UNEP के द्वारा लॉन्च की गई, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, भारत एवरेज से नीचे पर जो पर्सन के हाथ मतलब उसमें आता है, उसमें कार्बन का एमिशन काफ़ी कम करता है, एवरेज से कम करता है। ये रिपोर्ट 2020 की है, ध्यान रखिएगा, अभी जारी की गई है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। आज के क्विज की बात करें, अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर द इंडियन एयर फोर्स इज सेट टू कम अप इन विच सिटी? तो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंडियन एयर फोर्स के लिए सेटअप किया गया है किस जगह पर? ये आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।